सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। दोस्तों आज मैं आप सभी दोस्तों को योगिनी साधना के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो साधना है ये 6 जून योगिनी एकादशी के दिन आप कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये साधना सात्विक तरीके से होती है और इसमें कोई ज़्यादा जटिल क्रिया नहीं है, ना ही कोई लंबा चौड़ा विधि विधान है। इसके लिए सिर्फ आपको एक माला योगिनी जाप करने के लिए योगिनी की माला और एक यंत्र चाहिए जो प्राण प्रतिष्ठित हो, योगिनी का यंत्र, ठीक है ना। 2 चीज़ें चाहिए सिर्फ आपको, फिर आप ये साधना 6 जून को कर सकते हैं। बाकी योगिनी एकादशी 6 जून को है, उस दिन अगर आप ये साधना करते हैं तो साधना में निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। बाकी के दिनों में आप शुक्रवार को ये साधना कर सकते हैं। कम से कम आपने ये साधना अगर शुक्रवार को करते हैं तो 5 शुक्रवार तक करनी है। यानी हर रोज़ नहीं करनी है, आपने हर शुक्रवार को साधना करनी है। 5 शुक्रवार अगर आप ये साधना करते हैं तो आपकी ये साधना सिद्ध हो जाती है। और योगिनी एकादशी के दिन अगर आप ये साधना करते हैं तो आपकी पहले दिन ही सिद्ध हो जाती है साधना। इसमें ये योगिनी आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी देती है और आपका हर तरह से मार्गदर्शन करती है। साधना के क्षेत्र में भी मार्गदर्शन करती है, आपकी पूर्ण सुरक्षा भी करती है, आपके घर परिवार की सुरक्षा करती है, धन की प्राप्ति होती है और दुनिया में जितने भी सुख हैं उन सुखों की प्राप्ति ये योगिनी करवाती है। और ये सात्विक तरीके से साधना होने वाली है तो इसमें कोई डर भय नहीं है। प्रेमिका के रूप में ये सिद्ध होती है और इसमें कोई वासना नहीं होती है। आप ये सोचो कि प्रेमिका के रूप में सिद्ध होगी तो हमें संभोग वगैरह या वगैरह वगैरह मन में विचार आते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेमिका का मतलब ये नहीं है कि आपकी पत्नी है, ठीक है ना। ये आपके दोस्त के रूप में ही सिद्ध होगी। मान लो दोस्त ही है, प्रेमिका का रूप दोस्त ही है। आजकल के जो नौजवान या लड़के लड़कियां करते हैं शादी से पहले, वो चीज़ नहीं होती है प्रेमिका। प्रेमिका का मतलब होता है कि आप एक दूसरे को अपने दुख सुख सुना सको, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ होती है प्रेमिका के रूप में, इसमें वासना नहीं होती है। तो ये साधना आप 5 शुक्रवार तक कर सकते हैं अन्य दिनों में। और 6 जून को अगर आप करते हैं तो योगिनी एकादशी है, उस दिन आप साधना करते हैं तो पूर्ण सफलता आपको मिल जाती है। इसमें आपको 2 विशेष जो सामग्री चाहिए, यंत्र और माला चाहिए, और इनके बगैर ये साधना सिद्ध नहीं होती है। तो ये साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बालक कर सकता है, वृद्ध कर सकता है, ठीक है ना। इसमें कोई छोटे बड़े का कोई भी मसला नहीं है। तो ये साधना 5 शुक्रवार तक कर सकते हैं और योगिनी एकादशी के दिन एक दिन ही करनी है। और ये आपका हर तरह से मार्गदर्शन करती है, जिस भी क्षेत्र में हो आप, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, ठीक है ना, चाहे आपकी कोई दुकान है, कुछ भी है, तो उसमें आपको मार्गदर्शन करती है और आपको दुनिया में जितने भी सुख है वो सुखों की प्राप्ति करवाती है। कर्ज में डूबे हो तो भी ये मार्गदर्शन करती है। कर्ज आपका जो है ख़त्म हो जाएगा अगर ये साधना आप करते हैं तो। और हर प्रकार की बीमारी का इलाज भी ये बता देती है योगिनी। तो जो भी साधक ये साधना करने का इच्छुक है वे हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। आपको पूर्ण मार्गदर्शन में ये साधना करवा दी जाएगी। अगर आपके पास सामग्री है तो आपको ये पूरा विधि विधान दे दिया जाएगा। 6 जून को ये साधना शुरू करनी है, इसलिए सामग्री का पहले ही इंतज़ाम कर लें। अगर हमसे मंगवाते हैं तो 10 से 12 दिन लग जाएंगे सामग्री आने में। इसलिए आज से 10 दिन बाद अगर आप ये कहोगे कि हमें सामग्री चाहिए, साधना करनी है, तो सामग्री नहीं पहुंच पाएगी। हाँ, आप आने वाले शुक्रवार को कभी भी साधना कर सकते हैं, फिर कभी भी मंगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा साधना में। और जो नए साधक है, साधना सीखने के इच्छुक है, वे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको पूर्ण मार्गदर्शन में साधना करवाई जाएगी। जितना हम सीखे हैं वो ज्ञान हम आपको दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।